मेरे प्यारे बच्चों, उत्तीर्ण गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण के लिए सेकंड क्लास आज मैं फिर से प्रारंभ कर रहा हूं। समास की यह जो है सेकंड क्लास है। इसमें समास के कुछ टॉपिक्स को हम आपको पहली क्लास में पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वे जो है उत्तीर्ण गुरुकुल की हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर समास की पहली वीडियो को देख सकते हैं, पहली क्लास को सुन सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। यह जो है हमारी सेकंड क्लास है बेटा, तो इसमें हम जो है समास से ही कुछ रिलेटेड टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। अब हमारे बोर्ड पर तत्पुरुष समास को लिखा हुआ है उसको हम समझते हैं कि तत्पुरुष समास होता क्या है। तत्पुरुष समास बेटा एक ऐसा समास है जिसमें जो आपका उत्तर पद होता है बेटा, क्या होता है, उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। तो एक ऐसा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। या फिर दूसरे क्राइटेरिया से यदि समझा जाए तो एक ऐसा समास जिसमें कारक की विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है उसको भी हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है बेटा, यदि आपसे कोई भी पूछता है कि कारक वाला समास कौन सा होता है, कोई भी आपसे यदि ये प्रश्न करे कि कारक वाला समास कौन सा है या फिर कारक समास किसे कहते हैं, तो आप बिल्कुल जेन्युइनली आप बता सकते हैं कि तत्पुरुष समास को ही कारक समास कहा जाता है। ठीक है, तो बेटा व्हाइट बोर्ड पर आते हैं और समझते हैं तत्पुरुष समास को। क्या लिखा हुआ है, पूर्व पद धन उत्तर पद इक्वल टू समस्त पद। इस समास में जो उत्तर पद रहेगा वो हमारा प्रधान रहेगा और समस्त पद के जो उदाहरण निकल कर आएंगे वे सभी उदाहरण तत्पुरुष समास को कवर करेंगे। ठीक है बेटा, इस समास को, ये समास का जो पूरा संबंध है वो कारक चिन्हों से है। ठीक है, अब नॉर्मली इस समास के दो भेद देखे गए। एक भेद जो था वो समानाधिकरण तत्पुरुष समास अर्थात कर्मधारय तत्पुरुष समास भी कहा जाता है उसको, समानाधिकरण तत्पुरुष समास को। दूसरी चीज इसमें जो बात हो रही है वो हो रही है कि इसके समानाधिकरण के दोनों पद जो होते हैं वो समान विभक्ति चिन्हों के होते हैं अर्थात विशेषण विशेष से रिलेटेड होते हैं और उपमान और उपमेय से रिलेटेड होते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो कि कर्ता की विशेषता बताते हैं। इसकी विशेषता बताते हैं बेटा, कर्ता की विशेषता बताते हैं। ठीक है, उपमान और उपमेय की बात करें बेटा तो कहीं ना कहीं तुलना की जाती है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान वे शब्द हैं जिससे की जाए। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो दूसरा जो टाइप बनता है तत्पुरुष समास का वो बनता है बेटा व्यधिकरण तत्पुरुष समास। अर्थात इस समास के दोनों पद जो होंगे वो जो है विभिन्न विभक्ति चिन्हों के होंगे। इसके होंगे विभिन्न विभक्ति के होंगे। अर्थात यही जो कारक चिन्हों की बात हुई थी या जो कारक से संबंधित समास आ रहे थे वे हम तत्पुरुष समास के व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं बेटा। 6 टाइप। कौन कौन से 6 टाइप जो पढ़ने वाले हैं वे जो है तत्पुरुष समास के व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो उसमें जो पहला समास आता है वो आता है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा जो आता है करण, तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान, पांचवा संबंध और छठवां अधिकरण। आप लोगों ने कक्षा 4 से इनकी विभक्ति चिन्ह याद किए होंगे। जैसे कि कर्म की विभक्ति चिन्ह होती है को, करण की विभक्ति चिन्ह होती है के द्वारा या फिर से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का, ई के और अधिकरण में बेटा आता है मैं और पर। ठीक है बेटा, चलिए जो विद्यार्थी मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं वे विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब तत्पुरुष समास के जो टाइप हैं उसमें जो पहला टाइप आ रहा है हमारा वो आ रहा है कर्म तत्पुरुष समास। तो उसका जो रूल है उसको पहले समझ लेते हैं। तो पहला जो रूल है इसमें पूर्व पद धन उत्तर पद इक्वल टू समस्त पद। जो हमारा समस्त पद रहेगा वही हमारे उदाहरण किसके होंगे, कर्म तत्पुरुष समास के होंगे। ठीक है बेटा, अब पूर्व पद और उत्तर पद
जो है उसमें कहीं ना कहीं जो को विभक्ति का लोप हो जाएगा। कहीं ना कहीं मैंने आपको इसके रूल में भी लिखाया था कि यहाँ पर जो लगने वाली है वो को विभक्ति लगने वाली है कारक चिन्ह की, तो उसमें यहाँ पर को विभक्ति का लोप होना समास के भीतर ये कहलाता है हमारा कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है बेटा, इसके कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं। तो पहला जो उदाहरण है हमारे सामने वो है रथ चालक, रथ धन चालक, अर्थात रथ को चलाने वाला, रथ को हाँकने वाला। ठीक है। दूसरा आता है ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। तीसरा आता है माखन चोर, माखन को चुराने वाला। ठीक है बेटा। चौथा उदाहरण हमारे सामने है वन गमन, वन को गमन। तो आप कहीं ना कहीं ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर को विभक्ति आ रही है चारों जगह, और कहीं ना कहीं जब मैंने समास की विधि के कारण समास को बनाया, दो पदों को जब मैंने जोड़ा तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये को विभक्ति यहाँ से क्या हो गई, लोप हो गई। ठीक है बेटा, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। दूसरा जो तत्पुरुष समास का टाइप है ये नंबर 1 टाइप था, और एक और दूसरा जो टाइप है वो हमारा है करण तत्पुरुष समास। कौन सा है? करण तत्पुरुष समास। तो बेटा इसमें क्या है, पूर्व पद धन उत्तर पद इक्वल टू समस्त पद। समस्त पद जो उदाहरण निकल कर आएंगे वो करण तत्पुरुष समास के आएंगे। तत्पुरुष समास में जो आपका उत्तर पद होगा वही प्रधान होगा। ठीक है। यहाँ पर जो विभक्ति का लोप होने वाला है वो विभक्ति है हमारे के द्वारा या फिर से। ठीक है। कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं जिनको मैं पढ़ देता हूँ। एक है मन चाहा, मन से चाहा, शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, भूख मरी, भूख से मरी, और रस भरा, रस भरा। ठीक है। अर्थात मैंने पूरा मतलब डिस्क्राइब कर दिया एग्जाम्पल को ही। रस भरा अर्थात रस से भरा। ठीक है बेटा, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। और हमारा जो तीसरा टाइप है वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। और संप्रदान तत्पुरुष समास का जो रूल है वो है पूर्व पद धन उत्तर पद इक्वल टू समस्त पद। उत्तर पद प्रधान रहने वाला है और किस विभक्ति का लोप होगा, के लिए विभक्ति का लोप होगा। उदाहरण के तौर पर हमारे सामने दो उदाहरण लिखे हुए हैं। पहला जो उदाहरण है वो रसोई घर है, रसोई के लिए घर। अर्थात यहाँ पर आप देख रहे होंगे यदि मैं के लिए विभक्ति का लोप कर देता हूँ तो क्या बन जाता है, रसोई घर बन जाता है। वहीं विद्यालय है तो विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। हम जिस विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं, यदि आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि विद्यालय में कौन सा समास है, तो आप बोलेंगे सर व्यधिकरण के अंतर्गत विद्यालय में संप्रदान तत्पुरुष समास आता है। ठीक है बेटा। अब हमारे पास एक और नेक्स्ट समास है तत्पुरुष समास के भीतर, अपादान तत्पुरुष समास। इसका भी रूल कुछ इस तरीके से है, पूर्व पद धन उत्तर पद इक्वल टू समस्त पद। उत्तर पद क्या रहने वाला है, प्रधान रहने वाला है। और यहाँ पर जिस विभक्ति का लोप होने वाला है वो से विभक्ति है, लेकिन से विभक्ति कहीं ना कहीं अलग होने पर, जैसे कोई भी, जैसे कि सेब पेड़ से गिरा, तो कहीं ना कहीं पेड़ से दूर हो रहा है सेब, तो यहाँ पर जो से का प्रयोग है वो दूर होने पर है, अर्थात अलग होने पर है। ठीक है। देखिएगा उदाहरण, कामचोर, काम से जी चुराने वाला। ठीक है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि पाप से मुक्त हो गया है तो उसको हम क्या कहेंगे, पाप मुक्त। ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारे पास संबंध तत्पुरुष समास। और इसका जो रूल है पूर्व पद धन उत्तर पद इक्वल टू समस्त पद। यहाँ पर उत्तर पद वही प्रधान रहने वाला है और यहाँ पर जिस विभक्ति का लोप होना है वो है का, की, के। जिस तरीके से उदाहरण हमारे सामने है, राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पर का विभक्ति का लोप हो जाएगा। लोकतंत्र, लोक का तंत्र, यहाँ पर भी का विभक्ति का लोप हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र बनता है। राजा का पुत्र में का विभक्ति का लोप हो गया तो राजपुत्र बना। तो दोनों ही उदाहरण जो है वो हमारे किसके हो जाते हैं, संबंध तत्पुरुष समास के हो जाते हैं बेटा।
ठीक है। आगे हमारे पास एक और टाइप है अभी जो कि लास्ट है तत्पुरुष समास का, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसका रूल देखिएगा, पूर्व पद धन उत्तर पद इक्वल टू समस्त पद। उत्तर पद ही हमारा प्रधान है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मैं और पर यहाँ पर विभक्ति चिन्ह हैं जिनका यहाँ पर हम लोप करेंगे। कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे कार्य कुशल, कार्य में कुशल, और आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। ठीक है बेटा, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये जो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये जो है तत्पुरुष समास के उपभेद हैं जो कि 3 होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और कक्षा 10वीं में ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यदि आपसे उपभेद पूछने के लिए क्वेश्चन बनता है तो आप बताएंगे सर 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका नड तत्पुरुष समास, दूसरा है आपका उपपद तत्पुरुष समास, और तीसरा है आपका लुप्त पद तत्पुरुष समास। ठीक है बेटा, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं। पहला जो टाइप आ रहा है वो है आपका नड तत्पुरुष समास, अर्थात पहला जो पद होने वाला है, पूर्व पद जो होने वाला है वो निषेधात्मक होने वाला है, अर्थात मनाही होगी, किसी भी कार्य के लिए मनाही होगी। समझिएगा, असभ्य अर्थात न सभ्य, अनादि अर्थात न आदि, असंभव अर्थात न संभव, अनंत अर्थात न अंत। आप देख रहे होंगे जो पूर्व पद है, जब हमने उसका समास विग्रह किया तो निषेधात्मक जैसा शब्द न प्रयोग में लाया गया। तो ऐसा समास जिसमें पूर्व पद निषेधात्मक होता है उसे हम नड तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा जो हमारा टाइप है वो उपपद तत्पुरुष समास है बेटा। इसमें जो उत्तर पद रहने वाला है वो प्रत्यय के रूप में रहने वाला है बेटा। क्या रहने वाला है? प्रत्यय के रूप में रहने वाला है। तो कुछ उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे नवचर, चर हो गया, कृतज्ञ, ज्ञ हो गया, कृतघ्न, जलद और लक्कड़ हारा। देखिएगा ये सामने जो आपके उदाहरण लिखे हुए हैं ये कहीं ना कहीं प्रत्यय को जोड़कर बनाए गए हैं बेटा। तो ये उपपद तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। वही जो सबसे फेमस है बेटा इस समास के भीतर वो है आपका लुप्त पद तत्पुरुष समास। समझिएगा रूल, पूर्व पद धन उत्तर पद इक्वल टू समस्त पद। सामने लिखा भी है कारक चिन्ह अकेला लुप्त न होकर पद सहित लुप्त होगा। समझिए, कोई भी, अभी हम देख रहे थे तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो रहा था बेटा, लेकिन लुप्त पद तत्पुरुष समास के भीतर कोई भी एक जो पद होने वाला है, पूर्व पद या फिर उत्तर पद, उनमें से कोई भी एक पद का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। उदाहरण समझिएगा, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। अब जो बड़ा था वो क्या हुआ बेटा? दही में डूब गया। ठीक है। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। सुनिएगा, हवा से चलने वाली चक्की। तो बेटा इस क्लास में हमने पूरा जो है तत्पुरुष समास को कवर किया है। जो विद्यार्थी मेरे साथ में नोट्स बना रहे हैं वे सभी विद्यार्थी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो समझिए ये हमारी क्लास यहीं समाप्त हो रही है, जिसमें हमने पूरा तत्पुरुष समास को कवर किया है। आगे की क्लास में जो हमारे समास बचे हुए हैं उनको हम कवर करेंगे। बेटा यहाँ पर पूर्ण रूप से पूरी हिंदी ग्रामर जो है वो कवर कराई जाएगी। तो आप एक नोटबुक बना लीजिए हिंदी ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की, तो उसमें आप सेल्फ नोट्स बनाइए, जिससे कि कहीं ना कहीं आगामी कक्षाओं में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कुछ स्पेशल टॉपिक्स पढ़ना चाह रहे हों तो वो जो है कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम हमें भेज सकते हैं, तो आपके लिए उन क्लासेस को भी कराया जाएगा, उन क्लासेस को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तब तक के लिए बेटा नमस्कार, बने रहिए उत्तीर्ण गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो।